इज द यंगेस्ट विनर ऑफ परमवीर चक्र टिल डेट, और इनको ये अवार्ड मिला था जब इनकी आयु मात्र 19 साल की थी। मात्र 19 वर्ष की इनकी आयु थी। इनका जन्म मई 10 1980 को हुआ था। इनफैक्ट जब जब इंडियन आर्मी को पता चला अबाउट द वॉर टेकिंग प्लेस, और जब ये वॉर के लिए योगेंद्र सिंह यादव जी भी निकले, उस टाइम तक इन्होंने अपना 18वां साल भी पूरा कंप्लीट नहीं किया था। उनकी शादी इस कॉम्बैट होने के हार्डली 10 या 15 दिन पहले हुई थी, और उनकी पत्नी रीना यादव जी, वो भी काफी एक रिस्पेक्टेबल महिला है। उनका योगेंद्र सिंह यादव जी का जन्म एक अहीर यादव फैमिली में हुआ था उत्तर प्रदेश में। वो अपने जैसे वो मतलब बहुत ही बचपन से ही उनको आर्म्ड फोर्सेस या उनको लड़ाई, इस तरह से उनको जो वेरियस अवार्ड्स होते हैं उन सब में वो पार्टिसिपेट करते थे, और स्पोर्ट्स में भी पार्टिसिपेट किया करते थे। योगेंद्र सिंह यादव जी को हीरो ऑफ टाइगर हिल्स कहा जाता है। उनका जन्म उन्होंने 1996 में ज्वाइन किया था इंडियन आर्मी को, जब उनकी उम्र 17 साल से भी कम थी। 1999 में जब कारगिल वॉर चल रहा था, उस समय वो 18th ग्रेनेडियर जो रेजिमेंट है उसमें वो ग्रेनेडियर थे। उनका यूनिट जो था वो उनको फाइनली टाइगर हिल्स कैप्चर करने के लिए कहा गया था। और टाइगर हिल्स एक तरह से कहा जाए तो कारगिल वॉर का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट था। आफ्टर द विक्ट्री ऑफ टाइगर हिल्स द वॉर वॉज प्रैक्टिकली ओवर, और उसके बाद सिर्फ जो भी अगले 20-22 दिन जो भी लड़ाई चली, वो सारी चीजें मोर और लेस बहुत ही छोटे छोटे पॉइंट्स की थी, एंड इट वाज मोर और लेस टाइगर हिल्स जीतना सबसे ज्यादा जरूरी था, क्योंकि वो उस एरिया का जहां पर कारगिल द्रास सेक्टर, जहां पर ये सारे की सारी कॉन्फ्लिक्ट हुई थी, उस जगह का वो सबसे ऊंचा उस जगह की वो सबसे ऊंची पहाड़ी थी, और वहां चढ़ने वाला इंसान पूरे एरिया पर बहुत अच्छी तरह से नजर रख सकता था। ये पॉइंट पाकिस्तान के नदर्न लाइट इन्फेंट्री के कब्जे में था, और इसको वापस लेने की कोशिश इंडियन आर्मी शुरू से ही कर रही थी। मई के टाइम पे ही सिख रेजिमेंट ने सबसे पहले अटैक किया था, और उसके बाद जून में 192 माउंटेन ब्रिगेड ने भी अटैक किया था। लेकिन इसके बावजूद ये सारे के सारे जो अटेम्प्ट्स थे वो फेल हो जा रहे थे। इसकी वजह दो थी। एक तो सबसे पहले इंडियन आर्मी मतलब उनकी जो आर्मी एनिमी की पोजीशन इतनी ज़्यादा स्ट्रेटेजिकली एडवांटेजियस थी कि वो हमारी छोटी मूवमेंट पे नज़र रख पा रहे थे। और दूसरा उससे भी बड़ा कारण ये था कि हमारे जो लोग थे या इंडिया गवर्नमेंट थी, वो अभी तक नहीं जानती थी कि ऊपर में किस तरह के लोग हैं या कौन है। तो इस ऐसे केस में वो पूरी तरह से एक जिसको कहा जाएगा एक प्रॉपर कैलकुलेटेड रिस्पॉन्स भी नहीं दे पा रही थी, और जो हमें जो इक्विपमेंट्स वगैरह भी मिल रहे थे वो कंपैरेटिवली थोड़े लोअर ग्रेड के होते थे। बाय द टाइम ऑफ जुलाई हालांकि ये बात क्लियर हो चुकी थी कि ओपोनेंट्स रेगुलर पाकिस्तानी आर्मी है, और इसीलिए अब इंडियन आर्मी ने भी अपनी आर्टिलरी पोजीशंस, आर्टिलरी गनिंग एंड कुछ जो टॉप वेपन्स है उनको शुरू कर दिया था। इसी 18th ग्रेनेडियर्स ने कुछ ही दिनों पहले तोलोलिंग की में जीत हासिल की थी। तोलोलिंग इंडियन आर्मी की पहली मेजर विक्ट्री थी ड्यूरिंग दिस वॉर। इस वॉर में उन्होंने राजपुताना राइफल्स और ग्रेनेडियर बैटल ऑफ तोलोलिंग में राजपुताना राइफल्स और 18th ग्रेनेडियर्स जिसके कि योगेंद्र सिंह यादव जी एक पार्ट थे, दोनों ने मिलकर एक बहुत ही मेजर और बहुत ही सैक्रिफाइशियल लड़ाई की, और जिसकी वजह से मतलब इवेंचुअली फर्स्ट मेजर विक्ट्री हमें मिली थी। 18th ग्रेनेडियर्स वर ओवरचार्जड आफ्टर दिस विक्ट्री, और इसीलिए उनको दूसरा सबसे बड़ा, सबसे इंपॉर्टेंट या सबसे ग्लोरियस पोस्ट रिकैप्चर करने के लिए कहा गया, विच वाज द टाइगर हिल्स। ये फाइनल अटैक टाइगर हिल्स का जो हुआ वो एक जॉइंट वेंचर था बिटवीन सिख रेजिमेंट, नागा रेजिमेंट, माउंटेन 192 एंड द 18th ग्रेनेडियर्स। हालांकि ये अलग अलग, ये सारे के सारे यूनिट्स ने डिसाइड किया कि वो टाइगर हिल को अलग अलग दिशाओं से अटैक करेंगे, जिसकी वजह से आर्मी को घेरा जा सके।
ऐसे में जिस तरफ के पोस्ट पर योगेंद्र सिंह यादव जी को जाना था या ब्रिटेन ग्रेनेडियर्स को जाना था, वहां पर एक बहुत ही स्टीप जिसको कहा जाएगा माउंटेन थी, जो कि प्रैक्टिकली वर्टिकल थी, बिल्कुल सीधी खड़ी एक माउंटेन थी जिसपे चढ़ के उन्हें अटैक करना था। इंडियन आर्मी ने या 18 ग्रेनेडियर्स ने के इस यूनिट ने इवेंचुअली एक घातक प्लेटून फॉर्म किया, जहां की कुछ सबसे जो अच्छे माउंटेनियर्स सोल्जर्स थे उसको उसका पार्ट बनाया गया, विथ एन ऑब्जेक्टिव कि वो उस सीधी दीवार को चढ़कर जाएं और 3 स्ट्रेटेजिक बंकर्स को वहां पर शेयर कर सकें। वो बंकर जो है 1000 फीट ऊंचा, अप्रोक्सीमेटली 300 मीटर, सीधा कंप्लीटली स्नो कवर्ड फील्ड था। घातक प्लेटून ने 4 जुलाई 1999 की सुबह में ये चढ़ाई स्टार्ट की। योगेंद्र सिंह यादव ने खुद से अपने आप को कहा कि वो इस कॉम्बैट को लीड करेंगे और उस सीधी चढ़ाई को वो चढ़ते चले गए विद द हेल्प ऑफ द रोप्स, और जो कि मतलब धीरे धीरे करके ऊपर चले गए। जब वो काफी ऊपर तक ये लोग आ चुके थे, तब तक एनिमीज को समझ में आ गया कि ये लोग आ रहे हैं, एंड देन दे स्टार्टेड पुटिंग ऑटोमेटिक ग्रेनेड, रॉकेट लॉन्चर्स और आर्टिलरी फायरिंग टू किल दीज सोल्जर्स। इसमें जो कमांडर जो इस घातक प्लेटून को लीड कर रहा था, उनको चोट लग गई और उनके साथ उनके 2 और जो सैनिक थे, उन दोनों की भी मृत्यु हो गई। योगेंद्र सिंह यादव जी को समझ में आया कि ये कितनी ही भयानक सिचुएशन हो चुकी है, और इसीलिए वो क्रॉल करते हुए एनिमी पोजीशन पे पहुंचे और खुद बहुत ज्यादा चोटिल होने के बावजूद उन्होंने एनिमीज के साथ पंगा लिया और 2-3 सोल्जर्स को मारा। फिर उसके बाद वो धीरे धीरे करते हुए एक पहले बंकर जो पाकिस्तानियों का पहला बंकर है, वहां पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने एक ग्रेनेड को हाथ में लिया और उन्होंने तुरंत में वहां पर उसको मारा, जो तुरंत में ग्रेनेड को फेंका, पाकिस्तान का ही ग्रेनेड उन्होंने वहां से उठा के उसको वहां से फेंक दिया, जिसकी वजह से 4 पाकिस्तानी सोल्जर्स की मृत्यु हो गई। ऐसे में थोड़ा सा पाकिस्तानी सोल्जर्स कंफ्यूज हो गए और उनका जो एनिमी अटैक था वो कुछ हद तक शांत हो गया, क्योंकि वो थोड़ा कंफ्यूज हो गए थे कि सिचुएशन क्या है, कितने लोग हैं, क्या है। वो जस्ट थोड़ा कैलकुलेट करने लगे। ये समय बहुत ये जो टाइम था, दिस वाज इनफ, जबकि इसकी वजह से कि घातक प्लेटून के जो बाकी के मेंबर्स थे वो भी ऊपर आ गए और बंकर की तरफ आ गए। इसके बाद योगेंद्र सिंह यादव जी और उनके साथियों ने कई पाकिस्तानी सोल्जर्स के साथ वेपन्स एज वेल एज हैंड टू हैंड अटैक किया, और यहाँ पर भी कुछ करीब 3-4 पाकिस्तानी सोल्जर्स को मारा गया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली एट द सेम टाइम पाकिस्तानी सोल्जर्स ने भी इंडियन सोल्जर्स पे बहुत भयंकर अटैक किया, जिसकी वजह से हमारे मोस्ट ऑफ द सैनिक इसमें मारे गए। This included all the supports of योगेंद्र सिंह यादव जी। अपेरेंटली मैंने यहाँ लिखा नहीं है, लेकिन योगेंद्र सिंह यादव जी ने कई बार अपने इंटरव्यूज दिए हैं जो मैंने सुने हैं। तो अगर उनकी बात बताई जाए तो योगेंद्र सिंह यादव जी कहते हैं कि जब ये अटैक हो रहा था तो पाकिस्तानी सोल्जर्स बहुत क्लोज आ चुके थे, जहाँ पे कि सारे इंडियन सोल्जर्स की डेड बॉडीज पड़ी हुई थी। उन्होंने एक-एक करके उन्होंने पूरे जो डेड बॉडीज थे उस पर भी उन्होंने गन्स चलाने शुरू किए, तो चेक कि कहीं गलती से कोई बच तो नहीं गया है। योगेंद्र सिंह यादव जी, जो कि तब तक मतलब एक जीवित थे, उन्होंने ये सोच के रखा था कि उन्होंने कहा था कि मुझे जिंदा रहना है। वो खुद को बोल रहे थे कि मुझे जिंदा रहना है, एंड ही वाज स्टेटिंग कि अगर मेरे दिल पर या माथे पर गोली नहीं लगी तो मैं नहीं मरूंगा। ऐसे में जब उनको एक गोली उनकी छाती पर आके लगी तो ही फेल्ट दैट शायद उनकी मृत्यु हो गई है। लेकिन उनके फ्रंट पॉकेट में बहुत सारे सिक्के पड़े हुए थे, जिस सिक्के की वजह से जो गोली थी वो उतने कस के अटैक नहीं कर पाई और वो गोली उनको हार्ट में नहीं लगी। हाथ पैर सब जगह में गोलियां लगने के बावजूद योगेंद्र सिंह यादव जी ने करेज दिखाया, और जब वो आर्मी ऑफिसर्स वापस चले गए तो उन्होंने पास पड़ी एक राइफल से एक पाकिस्तानी सोल्जर को मार डाला। ऐसा करने की वजह से पाकिस्तानी सोल्जर्स को ये लगा कि शायद
इंडियन आर्मी की कोई रीइंफोर्समेंट आ गई है, क्योंकि उनके हिसाब से यहाँ लेटे हुए सारे पाकिस्तानी सोल्जर्स जो थे वो मतलब सारे सारे इंडियन सोल्जर जो थे वो मरे हुए थे। ऐसे में चूंकि पाकिस्तानी सोल्जर्स कम नंबर में थे, तो उन्होंने थोड़े से पीछे जा करके उन्होंने ये सिचुएशन को काउंटर करने की कोशिश की, और वो थोड़े पीछे चले गए टू जस्ट री स्ट्रेटेजाइज। ऐसे में योगेंद्र सिंह यादव जी, जिनको अब तक 12 गोलियां लग चुकी थी पूरे बॉडी में, और इनफैक्ट अकॉर्डिंग टू हिज इंटरव्यूज उनका एक हाथ बिल्कुल काम करना बंद कर चुका था, लेकिन फिर भी उन्होंने डिसाइड किया, लेकिन फिर भी उन्होंने सिर्फ अपने दिल में ये एक जज्बा रखा कि उनको किसी भी हालत में अ, और कुछ नहीं तो इंडियन आर्मी को ये सूचना देनी है कि अभी हम कहाँ पर हैं, हमारा क्या पोजीशन स्टैंड होता है अभी। और ऐसा करने पे excuse me, और ऐसे करने के लिए उन्होंने डिसाइड किया कि वो कुछ करके नीचे जाएंगे अपनी यूनिट के पास, उसी जो 1000 फीट की वर्टिकल स्लोप थी उसमें। उनको हाथ पैर भी काम नहीं कर रहा था, बट लेकिन फिर भी बिकॉज ही इज अ वेरी रिलीजियस मैन, जो कि मुझे समझ में आता है उनके इंटरव्यू से, वो कहते हैं कि उनको ऐसा फील हुआ जैसे उनकी देवी, उनको मतलब देवी माँ गाइड कर रही है कि ऐसे करके यहाँ से चले जाओ। और इवेंचुअली वो उस हालत में, जब उनके बिल्कुल सांसें भी नहीं चल रही थी ठीक से, उस हालत में वो नीचे किसी तरह से पहुंचे, जहां पर कि उनके यूनिट के जो सीनियर ऑफिसर्स थे, इंक्लूडिंग सेकेंड लेफ्टिनेंट बलवंत जी, और वो जो सेकेंड लेफ्टिनेंट बलवंत जी को भी महावीर चक्र का अवार्ड मिला था इसमें। उन लोगों ने इन्हें देखा और तुरंत उसे अपने आर्मी हेड के पास ले गए। वहां पर उन्होंने होश को, थोड़ा सा होश जब उनको आया तो उन्होंने पूरी बातें बताई कि उन्होंने क्या क्या देखा था, कहाँ कहाँ पे बंकर्स हैं, कहाँ कहाँ पे पाकिस्तान के सोल्जर्स हैं, और कितने एरिया को इन लोगों ने रिकवर कर लिया है। उनकी ये इंफॉर्मेशन एंड द फैक्ट कि 2-3 पोस्ट से उन्होंने 2-3 बंकर्स को उन्होंने खाली करवा दिया था, ये इंफॉर्मेशन बहुत ही स्ट्रेटेजिकली इम्पोर्टेंट रही जब फाइनली वापस से इंडियन आर्मी ने वहां जाकर के अटैक किया, और इवेंचुअली टाइगर हिल्स इंडिया ने कैप्चर कर लिया 6 जुलाई को। इस युद्ध में इस लाइक ये जो जीत हुई थी इंडियन आर्मी की, इसमें योगेंद्र सिंह यादव जी का बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा था। और जैसा कि आप ये जो फोटो मैंने दिखा, ये जो पहला फोटो है, ये उनके उसी हॉस्पिटल का है जहाँ जब वो रिकवर हो रहे थे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हाथ में भी रॉड लगाया गया था, दोनों पैरों में गोलियां लगी हुई थी, पूरे बॉडी में उनका गोली लगा हुआ था, एंड दैट वाज द सिचुएशन जब एंड ही वाज जस्ट 19 इयर्स ऑफ एज बैक देन। उसके बाद एक और मजेदार बात ये हुई कि घातक प्लेटून में एक दूसरे सोल्जर भी थे जिनका नाम योगेंद्र सिंह यादव था। उनकी भी अनफॉर्चुनेटली इस कॉम्बैट में मृत्यु हो गई थी, और इसीलिए गलती से जब परमवीर चक्र की साइटेशन आई तो उसमें लिखा हुआ था कि इन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र प्रदान किया जा रहा है। इस बात को लेकर के उनकी पत्नी रीना यादव जी ने बहुत ही खेद प्रकट किया, और फिर फाइनली इंडियन आर्मी ने माफी मांगी और ये एक्सेप्ट किया कि ये नाम के कंफ्यूजन की वजह से गलत इंफॉर्मेशन चली गई है। और ये बताया गया कि वो अभी एक हॉस्पिटल, दिल्ली का एक मेजर हॉस्पिटल था जहां पर कि वो रिकवर कर रहे हैं। और इसके बाद फिर ये परमवीर चक्र की साइटेशन को उन्होंने ये क्लियर किया। और इसी तरह से फिर इवेंचुअली ये जो अभी फोटो आप देख रहे हैं, ये बहुत ही रीसेंट फोटो है, जबकि उनको योगेंद्र सिंह यादव जी को ऑनररी कैप्टन की पोजीशन पे से नवाजा गया था। इस वॉर के बाद भी योगेंद्र सिंह यादव जी आर्मी में ही काम करते रहे, कंटिन्यू किया उन्होंने, और कुछ दिनों तक उन्होंने आर्मी ट्रेनिंग स्कूल में भी एज अ ट्रेनर काम किया था। और वो लास्ट ईयर 2022 लिख दिया मैंने, बट एक्चुअली इट इज 2021, 31 दिसंबर 2021 में वो फाइनली ऑनररी कैप्टन के रैंक से रिटायर हुए।
अभी उन्होंने एक उड़ चलो कोई छोटी सी कोई कंपनी है जहां पर कि वो एक एडवाइजरी की तरह काम करते हैं। सो उनके बारे में लिखा गया था, फॉर डिस्प्लेइंग मोस्ट कॉन्स्पिशियस करेज, इनडोमिटेबल गैलेंट्री, ग्रिट एंड डिटर्मिनेशन अंडर एक्सट्रीम एडवर्स सर्कमस्टांसेस, ही वाज अवॉर्डेड परमवीर चक्र।